राम राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बीपीएससी जेई 36 क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग देख रहे थे जो यूथ कंपटीशन एम्स का जो एक प्रीवाइटी बुक है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इस बुक में क्या है, स्टेट एई एनजेई का प्रीवाइटी अवेलेबल है। 200 से ज़्यादा सॉल्व पेपर इस बुक में क्या है दिया हुआ है, ठीक है। का सोल्यूशन हम लोग देख रहे थे, जिसमें से हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे वॉल्यूम 1 हम लोग देख रहे थे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो पीटीएससी जेई का एग्जाम होने वाला है उस 2026 में, ठीक है। उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है पीटीएससी जेई एग्जाम के लिए, ठीक है। इस बुक में क्या है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अवेलेबल है, उसी का सोल्यूशन हम लोग देख रहे थे। जिसमें से हम लोग क्या देख रहे थे, जिसमें से हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या देख रहे थे, बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल में हम लोग क्या क्या देखे थे, बिल्डिंग मटेरियल में मेरा बिल्डिंग स्टोन, ब्रिक एंड बिल्डिंग लैम्प, ये तीनों टॉपिक जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किए थे। इसके बाद हम लोग देख रहे थे सीमेंट। सीमेंट में हम लोग क्या देख रहे थे, सीमेंट में हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तक हम लोग देखे थे। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर। तो हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, सीमेंट। सीमेंट के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें से हम लोग कितना क्वेश्चन तक देखे थे। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना तक देखे थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 271 तक जो है प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेते, ठीक है। 271 तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लेते। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 272 से। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 272 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 272 में क्या करा है, मेन कंस्ट्रेंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए इसको ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या करा, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट। देखिए ड्राई कैल्शियम सिलिकेट का हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही कम होता है। इसके कारण क्या हो जाता है, इसका जो स्ट्रेंथ जो होता है ना, 1 ईयर में मिलता है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है इसका क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन ए तो नहीं होगा। इसका ड्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ड्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इनिशियल डेथ होता है। इसका जो क्या था, ईयरली ये जो होता है ना, इनिशियल डेथ होता है, ठीक है। ये जो होता है ना सबसे पहले पानी से रिएक्ट करता है। इसका सेटिंग टाइम जो होता है ना बहुत ही कम होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत ही कम होता है, सबसे पहले सेट होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 273। क्वेश्चन नंबर 273 में क्या करा है, द एपरेटस यूज फॉर डिटरमाइनिंग द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या करा, स्लम कोन। स्लम कोन से हम लोग वर्कबिलिटी निकालते हैं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ली चेटेरियल्स एपरेटर्स। ली चेटेरियल्स एपरेटर्स के मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डालने से हम क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, साउंडनेस टेस्ट। पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटेक्ट द वर्जेंट ऑफ अनकम्बाइंड लाइम। साउंडनेस टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, फ्री लाइम जो होता है ना उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए दो टेस्ट होता है। पहला था ऑटोक्लेव टेस्ट, दूसरा होता है ली चेटेरियल्स मेथड। तो देखिए ली चेटेरियल्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम। ली चेटेरियल्स मेथड में क्या करते हैं, अनसाउंडनेस जो आ रहा है फ्री लाइम के कारण, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जबकि ऑटोक्लेव टेस्ट में क्या करता है, लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के कारण आता है ना, उस दोनों को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लाइम एंड मैग्नीशिया के कारण जो साउंडनेस आ रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं ऑटोक्लेव में। जबकि ली चेटेरियल्स में हम क्या करते हैं, ओनली फ्री लाइम के कारण। इसका क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है लीचेटल्स ऑपरेटर्स के केस में। तो देखिए वाटर जो रिक्वायरमेंट होता है 0.78 पी होता है, 0.78 इंटू पी परसेंट, ठीक है। सीमेंट कितना लेते हैं, 100 ग्राम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 274। क्वेश्चन नंबर 274 में क्या करा, ड्यूरिंग द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग व्हेन क्लिंकर आर फाउंड क्लीन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए क्लीन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली कितना लिया जाता है, 1300 से कितना लिया जाता है, सभी 1400 से 1500 होता था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1400 से 1500 होता है था। यहाँ पर दे दिया 1600।
डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 275। क्वेश्चन नंबर 275 में क्या करा है, द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर का रोल क्या होता है इन द सीमेंट पेस्ट। तो देखिए सबसे पहले सुपर प्लास्टिसाइजर होता क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सुपर प्लास्टिसाइजर जो होता है क्या करता है, एक एडमिक्सचर है। ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर क्या है, एक एडमिक्सचर है जो क्या करता है, वाटर की मात्रा जो होता है ना रिड्यूस कर देता है। सुपर प्लास्टिसाइजर का हम लोग उस केस में यूज करेंगे जहाँ पर क्या होगा, वाटर का रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा होगा लेकिन वाटर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, उस केस में हम लोग सुपर प्लास्टिसाइजर मिक्सचर मिलाते हैं सीमेंट में, ताकि क्या हो, इससे हमारा वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, वाटर का रिक्वायरमेंट क्या होता है, 25 से 30% जो होता है ना अप्रोक्सीमेटली वाटर जो होता है क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उस केस में सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाने से सीमेंट में जो होता है क्या होता है, वाटर का जो मात्रा होता है रिड्यूस हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नए स्ट्रेंथ पर नए ड्यूरेबिलिटी पर। ठीक है, एक क्या करता है, टू इंक्रीज द वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी को इंक्रीज करता है सुपर प्लास्टिसाइजर को मिलाने से, विदाउट एनी चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ द मिक्स, बिना चेंज किए इसके कोई कंपोजिशन भी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, इसका क्या करता है, टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, कल ये क्या करता है, टू स्लो द सेटिंग टाइम जो होता है ना, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है ना उसको भी स्लो कर देता है। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाता है, इसका जो एयर बबल्स भी जो होता है ना क्या होता है, रिमूव होता है। इसका क्या होता है, एयर बबल्स को भी क्या करता है, रिमूव करता है। चलिए इसके बाद ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या कह रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, डिस्पर्स द पार्टिकल्स एंड रिमूव एयर बबल्स, ये क्या करता है, एयर बबल्स को रिमूव करता है एंड रिटार्ड द सेटिंग टाइम को क्या करता है, स्लो करता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 276। क्वेश्चन नंबर 276 में क्या करा, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट को हमको क्या करना, कंसीडर करना। तो देखिए, टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट टू डिटरमाइन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम आर डन एट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो स्टेटमेंट 1 जो है मेरा करेक्ट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, लो हीट सीमेंट हायर परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। हायर परसेंटेज नहीं होता है, क्या होता है इसमें, क्या होता है, लो परसेंटेज होना चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट 2 जो है मेरा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 में क्या करा है, हायर ईयरली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन लार्ज परसेंटेज ऑफ ड्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड लो परसेंटेज ऑफ ड्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये भी स्टेटमेंट क्या है मेरा करेक्ट है। ठीक है, इसका 1 एंड 3। चलिए ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में क्या करा है, 1 एंड 3 था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 277। क्वेश्चन नंबर 277 में क्या करा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीमेंट फाइनेंस इज नॉट करेक्ट। सीमेंट फाइनेंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन में क्या करा है, फाइनेंस फाइन सीमेंट इज मोर ड्यूरेबल टू सफर फ्रॉम श्रिंकेज क्रैकिंग। देखिए फाइन सीमेंट में क्या होता है, क्रैकिंग ज़्यादा होता है, श्रिंकेज भी ज़्यादा होता है देन द कोर्स सीमेंट। ठीक है, कोर्स सीमेंट के तुलना में इसका श्रिंकेज ज़्यादा होता है। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका तो क्या कर रहा है, फाइन सीमेंट विल शो फास्ट रेट ऑफ हार्डनिंग एंड देन द कोर्स सीमेंट। ठीक है, तो देखिए फाइन सीमेंट में क्या होता है, रेट ऑफ हार्डनिंग भी क्या हो जाता है मेरा, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट मेरा बी भी सही है। इसका तो क्या करा है, फाइन सीमेंट तो फास्ट ग्रोथ ऑफ इवोल्यूशन टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट रिप्लेशन इज लार्ज। यहाँ पर क्या करा, लार्ज करा, इसलिए करा था, क्या हो जाएगा, सेम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेटमेंट मेरा सी जो है इनकरेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट डी में क्या करा, फाइन सीमेंट शो द सेम सेटिंग टाइम एज कोर्स सीमेंट। इसका क्या होता है, सेटिंग टाइम जो होता है क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, स्टेटमेंट मेरा डी भी करेक्ट है। ऑप्शन में क्या करें, नॉट करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 279। क्वेश्चन नंबर 279 में क्या करा है, द इंक्रीज रेट ऑफ ग्रेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रेफ्टिली हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड बाय। पता है रेट ऑफ ग्रेन ऑफ स्ट्रेंथ को उनको इंक्रीज करते हैं, तो इसके कारण होता है, तो क्या होता है, हाई कंटेंट ऑफ सी थ्री एस। अगर हाई मात्रा में सी थ्री एस प्रेजेंट है
फाइन ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, अगर क्या होता है सीमेंट का जो होता है ना फाइन ग्राइंडिंग है, उसके कारण क्या हो जाता है मेरा स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, C3S के कारण भी क्या होता है इंक्रीज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 280। क्वेश्चन नंबर 280 में क्या करा है, लॉस ऑन इग्नियस इन पोर्टलैंड सीमेंट विल नॉट बी ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, नेट भी ग्रेटर देन, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4%। 4% से लॉस ऑफ इग्नियस जो होता है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 280 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन नंबर 281 में क्या करा, द कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑन सीमेंट इज 2/10। कंसिस्टेंसी टेस्ट से हमको क्या ऑप्टेंड होता है, तो पहला ऑप्शन में क्या करा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट से नहीं निकालते। ठीक है, इस बाद फाइनेस ऑफ सीमेंट, फाइनेस ऑफ सीमेंट हम लोग स्टीप टेस्ट से निकालते। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है परसेंटेज ऑफ वाटर और कंसिस्टेंट टेस्ट, तो इससे हम क्या निकालते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए कंसिस्टेंसी टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर, इससे क्या पता चलता है हमको वाटर कितना मिक्स करना है पेस्ट सीमेंट के पेस्ट में, ठीक है, बनाने के लिए, उसको हम लोग पता करते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 282। क्वेश्चन नंबर 282 में क्या करा है, जिप्सन इज एड, जब जिप्सन को हम लोग ऐड करते हैं एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट में जब जिप्सन को ऐड करते हैं तो इसका पर्पस क्या था। देखिए जिप्सन ऐड करने से क्या हो जाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो हो जाता है मेरा इंक्रीज हो जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, इसका कहने का मतलब क्या है, डिले द सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या कर देता है, डिले कर देता है। ठीक है, जहाँ पर 30 मिनट तो होना चाहिए वहाँ पर क्या हो जाता है 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, डिले द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, डिले कर देता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिले द सेटिंग टाइम। जिप्सम जो होता है क्या था, 2 से 3% मात्रा में मिलाया जाता है, कितना, 2 से 3%। ठीक है, 2 से 3% मात्रा में मिलाया जाता है। देखिए जिप्सम जो होता है क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 283। क्वेश्चन नंबर 283 में क्या करा, द मेजर सीमेंटिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन ओपीसी, ओपीसी में क्या होता है मेजर सीमेंटिंग कंपाउंड कौन प्रेजेंट होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ना, मतलब C3S, C3S जो होता है ना क्या होता है जनरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, C3S जो होता है ना क्या होता है ईयरली स्ट्रेंथ देता है, क्या करता है 7 डेज में जो होता है ना क्या होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि यहाँ पर ड्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ना किस में मिलाया जाता है, लो हीट ऑफ सीमेंट में। ठीक है, लो हीट ऑफ सीमेंट में यूज किया जाता है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रेपिड हार्डनिंग सीमेंट में मिलाया जाता है। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है ना रेपिड हार्डनिंग सीमेंट में मिलाया जाता है, इसका जो होता है ना हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कितना होता है 40%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ना C2S जो क्या होता है 32%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कितना होता है 10%। ठीक है, 10.5%। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 284। क्वेश्चन नंबर 284 में क्या करा, विच सीमेंट हैज हायर कोरोजन रेसिस्टेंस, हायर कोरोजन रेसिस्टेंस होता है। तो देखिए C3S का जो होता है ना क्या था, हायर कोरोजन रेसिस्टेंस नहीं होता है, इसका जो होता है ना स्ट्रेंथ जो होता है ना क्या होता है इंस्टेंट देता है। ठीक है, C2S में क्या था हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होता है, इसलिए इसका क्या था हायर कोरोजन रेसिस्टेंस होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट C2S को हम क्या कहते हैं, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट इज हाइड्रेट एंड हार्डन स्लोली, इसका जो होता है ना हार्डन एंड हाइड्रेट जो होता है ना बहुत स्लो होता है, लंबा समय के बाद लॉन्ग टाइम लेता है क्या होता है स्ट्रेंथ देने में। ठीक है, ये तीन पार्ट रेसिस्टेंस टू द केमिकल इफेक्ट, इसके कारण क्या हो जाता है केमिकल इफेक्ट होने के कारण क्रोजन जो होता है ना इसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 285। क्वेश्चन नंबर 285 में क्या करा, इन सीमेंट जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ए पीरियड 14 to 28 डेज, 14 से 28 दिन में कौन स्ट्रेंथ देता है। देखिए C3S जो होता है ना क्या होता है इंस्टेंट स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, ये जो होता है ना क्या होता है सबसे पहले स्ट्रेंथ देता है, तो इसका तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। C3S जो होता है ना क्या होता है ईयरली स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, 7 से 28 डेज में क्या देता है स्ट्रेंथ देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
C3S जो होता है क्या था 14 से 28 डेज के अंदर अंदर हमको क्या करेगा, स्ट्रेंथ दो स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस जो होगा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 240। क्वेश्चन नंबर 240 में क्या करा है, द ग्रेड ऑफ सीमेंट इज टू डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग ऑफ सीमेंट मोटार। जो हम टेस्टिंग ऑफ सीमेंट मोटार करते हैं तो उसमें ग्रेड ऑफ सीमेंट कितना लिया जाता है, प्रोपोर्शनल ऑफ सीमेंट, सीमेंट एंड सैंड का प्रोपोर्शनल ना लिया जाता। ठीक है, जब हम सीमेंट पेस्ट बनाते हैं तो सीमेंट एंड सैंड का प्रोपोर्शन कितना होता है, तो 1:3 लिया जाता है। कितना, 1:3। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1:3 होता है। ठीक है, जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जब हम करते हैं सीमेंट का, उस केस में क्या करता है, देखिए सीमेंट का जो रेशियो होता है, सीमेंट एंड सैंड का जो रेशियो लिया जाता है 1:3। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जब मोल्ड कितना का बनाता है, का मोल्ड साइज जो होता है कितना होता है 70.6 mm या 7.06 सेंटीमीटर। कितना होता है 7.06 सेंटीमीटर इसका मोल्ड होता है। ठीक है, क्यूब का साइज होता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 287। क्वेश्चन नंबर 287 में क्या कहा है, फॉर कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, तो देखिए कितना होता है कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, जनरली जो होता है ना 0.38 होता है। कितना होता है जनरली 0.38 या 38%। ठीक है, जिसमें से 38% में से जो होता है क्या होता है 23% जो होता है ना हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए होता है, एंड 15% जो होता है क्या होता है वाइड को फिल करने के लिए 15% वाटर प्रोवाइड करते थे। ठीक है, टोटल जो होता है ना कितना 38%। चलिए इसके बाद ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या करा, लेस देन 0.25 ये नहीं होगा, मोर देन 0.25 बट लेस देन 0.35 ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मोर देन 0.35 एंड लेस देन 0.45। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए वाटर सीमेंट रेशियो में क्या था 25%, यहाँ पर दिया 25% ऑफ वाटर बाय द वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन। हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कितना 25%, एंड वॉइड को फिल करने के लिए कितना हमको वाटर रिक्वायर्ड होता है 17% या 15%। ठीक है, 15% या 17% बाय द वेट ऑफ सीमेंट का हम लोग लेते हैं फिल द जेल पोरस या वॉइड को फिल करने के लिए। ठीक है, टोटल जो होता है ना कितना होता है 42% यहाँ पर दे दिया है, लेकिन क्या होता है जनरली 38%। ठीक है, जनरली जो होता है 38% होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है 42%। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 288। क्वेश्चन नंबर 288 में क्या करा है, विच टाइप्स ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन लार्ज मास वर्क। देखिए लार्ज मास वर्क के लिए हम लोग कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, सच एज डेम। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग इसके लिए यूज करते हैं मास कंप्यूटिंग वर्क के लिए, क्योंकि इसका क्या होता है इनिशियल स्ट्रेंथ जो होता है ना बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसका इनिशियली शुरू में स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगा, लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ जो होगा ना क्या होता है बराबर हो जाता है ओपीसी के। ठीक है, फाइनल स्ट्रेंथ जो होगा इसका बराबर होगा, लेकिन शुरू में जो होगा इसका स्ट्रेंथ कम होगा, और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी शुरू में बहुत कम होता है। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाता है बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या किस कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज हम लोग करते हैं जैसे डैम बनाने में। ठीक है, ओपीसी का जो होता है ना रोड में यूज करते हैं, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट ये सब भी जो होता है ना जनरली रोड में यूज किया जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 289। क्वेश्चन नंबर 289 में क्या करा है, द डायमीटर ऑफ नीडल इन बीकेट एपरेटर्स और इनिशियल सेटिंग टाइम। देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम में जो हम बीकेट एपरेटर्स का जो यूज करते हैं, ठीक है, बीकेट एपरेटर्स में जो हम नीडल यूज करते हैं, ठीक है, बीकेट एपरेटर्स में जो हम नीडल यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करने के दौरान उसका डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर कितना होता है 1 mm। इनिशियल सेटिंग टाइम में जो हम नीडल का यूज करते हैं का डायमीटर कितना था 1 mm। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 290। क्वेश्चन नंबर 290 में क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टरी सीमेंट इज रिच इन। तो रिफ्रैक्टरी सीमेंट में क्या आता है एल्युमिनियम जो होता है ना ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम का मात्रा जो होता है क्या होता है ज़्यादा मात्रा में आता है, और रिफ्रैक्टरी सीमेंट जो होता है क्या करता है विथ स्टैंड द हाई टेम्परेचर को क्या करता है विथ स्टैंड करता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है श्रिंकेज को क्या करता है रोकता है, केमिकल रिएक्शन को क्या करता है रोकता है रिफ्रैक्टरी सीमेंट।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा 91 क्वेश्चन, और दूसरे 91 में क्या करा है, फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज मेजर इन यूनिट। फाइनेंस ऑफ सीमेंट जो होता है मेजर किया जाता है एरिया बाय मास के तौर में, ठीक है, एरिया बाय मास। इसका जो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी। कितना यूनिट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 292 क्वेश्चन, और 292 में क्या करा है, ग्रीन कलर ऑफ सीमेंट इज काउजेज बाय। ग्रीन कलर ऑफ सीमेंट जो है किसके कारण आता है, तो क्रोमियम डाइऑक्साइड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, ग्रीन कलर जो होता है ना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण जो होता है क्या होता है, रेड कलर या येलो या ब्राउन कलर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेड कलर या येलो या ब्राउन कलर आ सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड जो होता है ना, इसके कारण क्या होता है, व्हाइट कलर आता है, ठीक है। इसके कारण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण व्हाइट कलर आएगा। एंड कार्बन पिगमेंट्स, कार्बन पिगमेंट्स के कारण क्या होता है, कार्बन पिगमेंट्स के कारण ब्लैक या ग्रे कलर आता है, ठीक है। कार्बन पिगमेंट के कारण क्या हो जाएगा, ब्लैक या ग्रे कलर आ जाएगा। इसमें क्या करा, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर जो होता है ना क्या होता है, क्रोमियम डाइऑक्साइड के कारण आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 293 क्वेश्चन, और 293 में क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट वन टू पार्टिसिपेट इन हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ सीमेंट। देखिए हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ सीमेंट इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है, तो इसमें क्या करा, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट। ड्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो होता है कितना होता है, 260 होता है। कितना होता है, 260 जूल पर ग्राम होता है। इसका कितना होता है, 260 जूल पर ग्राम होता है। जबकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कितना होता है, 500 होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का 500 जूल पर ग्राम होता है। एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का कितना होता है, 865। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का कितना होता है, 865 जूल पर ग्राम। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का हीट ऑफ हाइड्रेशन 865 जूल ग्राम पर मीटर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। और सबसे कम किसका आता है, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट का सबसे कम होता है। ड्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि ड्राई कैल्शियम सिलिकेट, यहाँ पे क्या होता है, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ना क्या होता है, 7 डेज में स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस प्रोवाइड करता है। एंड फ्री कैल्शियम सिलिकेट, फ्री कैल्शियम एल्यूमिनेट, फ्री कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है ना क्या होता है, फास्ट स्टेट होता है, ठीक है। इनिशियली स्टेट या फास्ट स्टेट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट इस जो होता है क्या होता है, इसके पास जो होता है कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, 420। और ये जो होता है क्या होता है, पूरे सीमेंट प्रॉपर्टीज होता है इसके पास, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसके पास होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 294 क्वेश्चन, और 294 में क्या करा है, ड्यूरिंग द सीमेंट एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट हाइड्रेशन ऑफ व्हिच अमंग द प्रोग्रेसिव, यहाँ पे क्या करा, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, चलते रहता है। तो इसका मतलब जो हो जाएगा, सबसे कम स्ट्रेंथ किसके पास होता है, C2S। सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन किसके पास होता है, C2S का जो होता है ना सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, C3A। C3A के पास जो होता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है एंड सबसे कम होता है C2S के पास, ठीक है। इसलिए इसका स्ट्रेंथ जो होता है ना बहुत लेट प्रोवाइड करता है। ये जो होता है ना 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेंथ कंप्लीट करने में लगता है। जबकि C3A जो होता है ना इनिशियली स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C2S। यहाँ पर देखें, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट जो होता है ना 8 से 10% में होता है। और ये जो होता है क्या होता है, पूरे रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश स्टेट बट जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये क्या होता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। जबकि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A जो होता है क्या होता है, इनिशियली स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है, रेफिडली स्टेट करता है। देखिए रिएक्ट रेफिडली विथ वाटर, वाटर के साथ जो होता है ना सबसे तेजी से रिएक्ट करता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश सेटिंग, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यही देता है, ठीक है, जल्दी स्ट्रेंथ देता है। जबकि C2S जो तूने कहा था अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S जो तूने कहा था रिस्पॉन्सिबल फॉर द 28 जे स्ट्रेंथ, ये एक्सट्रीमली कितना देता है, 30 से 50%, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
295। क्वेश्चन नंबर 295 में क्या करा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी डिटरमाइन। फाइनेस ऑफ सीमेंट जो होता है ना, किस टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए, फाइनेस ऑफ सीमेंट डिटरमाइन करने के लिए हमको 3 मेथड होता है। पहला जो होता है ना, एयर परमेबिलिटी टेस्ट, दूसरा होता है सीव टेस्ट, तीसरा जो होता है ना क्या होता है, सेडिमेंटेशन। तो इसमें क्या करा, एयर परमेबिलिटी टेस्ट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमेबिलिटी टेस्ट या एयर परमेबिलिटी। ठीक है, इसी को क्या कहता है, एयर परमेबिलिटी टेस्ट कहते हैं या प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीके टेम्परेचर से हम लोग क्या निकालते हैं, इससे हम कंसिस्टेंसी टेस्ट निकालते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम इससे निकाल सकते हैं। साउंडनेस टेस्ट जो होता है ना, खुद एक टेस्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 296। क्वेश्चन नंबर 296 में क्या करा है, साउंडनेस टेस्ट और सीमेंट इज कंडक्ट। देखिए, साउंडनेस टेस्ट जो होता है ना, किसके लिए कंडक्ट किया जाता है, तो ये जो होता है लाइम, फ्री लाइम के लिए कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, फ्री लाइम के कारण क्या हो जाता है, अनसाउंडनेस आ जाता है सीमेंट में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्री लाइम। तो फ्री लाइम साउंडनेस टेस्ट जो होता है ना, हम निकालते हैं 2 टेस्ट से। ठीक है, पहला होता है लीच एथेरेस, दूसरा होता है ऑटोक्लेव टेस्ट। लीच एथेरेस एंड ऑटोक्लेव टेस्ट के मदद से हम क्या कर सकते हैं, साउंडनेस जो होगा सीमेंट का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ऑटोक्लेव टेस्ट में क्या होता है, लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि लीच एथेरेस मेथड में क्या होता है, ओनली फ्री लाइम। ठीक है, ओनली किसके कारण आ जाएगा, ओनली फ्री लाइम के कारण क्या होगा, अनसाउंडनेस आएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 297। क्वेश्चन नंबर 297 में क्या करा, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट इज कंट्रीब्यूट। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, लाइम। लाइम का परसेंटेज जो होता है ना, कितना होता है, 62 से 67% होता है। मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, 62 से 67% लाइम होता है। सिल्का जो होता है ना, 17 से 25% में होता है। एंड मैग्नीशिया 1 से 5% एंड एल्युमिनियम जो होता है ना, 3 से 8% होता है। ठीक है, आयरन जो होता है ना, जनरली 3% में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर कांस्टेंट क्या आता है, लाइम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 298। क्वेश्चन नंबर 298 में क्या करा है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट स्टोर इन बैग। जब बैग को हम स्टोर करके रखते हैं तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है सीमेंट का, 3 मंथ में कितना लॉस होता है, तो 3 मंथ में जो होता है कितना लॉस होता है, 15%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मंथ में कितना लॉस होता है, 15% लॉस होता है। ठीक है, जबकि 6 मंथ में कितना होता है, 6 मंथ में 40% लॉस होता है। ठीक है, 3 मंथ में कितना लॉस होता है, 3 मंथ में जो लॉस होता है 15%, जबकि 6 मंथ में अप्रोक्सीमेटली 30 से 40%। एंड 12 मंथ में जो होता है ना, 40 से 50% जो होता है ना, लॉस हो जाता है इसका स्ट्रेंथ। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 299। क्वेश्चन नंबर 299 में क्या करा है, 299 क्वेश्चन नंबर 299 में क्या करा है, द खाली स्थान इन एक्सेस मेक द सीमेंट कंपाउंड ऑन साउंडनेस। ऑन साउंडनेस जो बनाता है सीमेंट को, एंड काउजेज द सीमेंट टू एक्सपेंड दिस इंटीग्रेट। तो देखिए, ऑन साउंडनेस जो होता है ना, किसके कारण आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइम। लाइम अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, सीमेंट में ऑन साउंडनेस आ जाएगा एंड इसका स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लाइम के कारण क्या हो जाता है, साउंडनेस जो होता है ना, अनसाउंडनेस आ जाता है, ज़्यादा मात्रा में अगर प्रेजेंट है तो उसके कारण क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ भी इसका कम हो जाएगा। जबकि सिल्का अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो इसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा एंड स्लो सेटिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, एंड मैग्नीशिया के कारण क्या हो जाएगा, कलर प्रोवाइड करता है एंड हार्डनेस प्रोवाइड करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 300। क्वेश्चन नंबर 300 में क्या करा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 4031 पार्ट 5, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज मेजर। तो देखिए, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट जो होता है मेजर किया जाता है रूम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये नहीं होगा। ठीक है, 25 डिग्री ऑफ सीमेंट एंड 90 से ह्यूमिडिटी, ये नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 25 से 29 डिग्री ऑफ सीमेंट होना चाहिए। सीमेंट का जो टेम्परेचर होगा 25 से 29 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एंड 60 से 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60 से 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, इंडियन इसके अंदर कोड 4031 पार्ट 6 के अंदर क्या होता है, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 27 डिग्री +- 2 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी जो होता है ना, 60 से
70 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 301। क्वेश्चन नंबर 301 में क्या कह रहा है, which of the following is not used in design calculation of concrete mix design? डिजाइन कैलकुलेशन में कौन जो है यूज नहीं करते अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्जन कोड इंडियन स्टैंडर्ड 10,262। ठीक है, 10,262 कोड के अंदर हम कौन सा स्ट्रेंथ कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, डिजाइन मिक्स कंक्रीट में कौन कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो देखिए वाटर सीमेंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, वेरियस जोन ऑफ एग्रीगेट ये भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद वाटर रिडक्शन इन सुपर प्लास्टिसाइजर ये भी कैलकुलेट करते हैं, वर्केबिलिटी ये चारों जो है ना कैलकुलेट करते हैं, लेकिन क्या होता है एल्कली कंटेंट ऑफ सीमेंट जो होता है हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 301 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।